राजस्थान में पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ को लेकर गहलोत सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रहीं। अभी कुछ दिन पहले ही महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का वर्णन घटाने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े हुए थे और अब एक बार फिर से रानी पद्मिनी को लेकर सूबे की कांग्रेस सरकार निशाने पर आ गई है। आरोप है कि रानी पद्मिनी से जुड़ा विवादित तथ्य राजस्थान बोर्ड की 10वीं कक्षा में पढ़ाई जाने वाली किताब राजस्थान की संस्कृति और इतिहास के पेज नंबर 9 पर लिखा गया है। इस पुस्तक में रानी पद्मिनी के बारे में मलिक मोहम्मद जायसी जैसे इतिहासकारों का हवाला देकर ये बात लिखी गई है कि मुगल शासक अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को पाने के लिए ही चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, जबकि मेवाड़ के इतिहासकार खिलजी के इस आक्रमण के पीछे साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, राजपूताना प्रतिष्ठा और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की सैन्य क्षमता को खत्म करना बताते हैं। राजपूताना के अंदर जो चित्तौड़ की प्रतिष्ठा थी, मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा थी, उस प्रतिष्ठा को खत्म करने के लिए आक्रमण हुआ था। पद्मिनी को लेकर के कोई आक्रमण नहीं हुआ है और मैं इसके ऊपर खुली बहस के लिए भी तैयार हूँ। प्रताप पर और पद्मिनी पर कोई भी लेखक, कोई भी इतिहासकार अगर तथ्यों के साथ में तथ्यपूर्वक बहस करना चाहे, जो कि राजनीतिक बहस नहीं हो, ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित बहस हो, तो मैं उसका वेलकम करूंगा। जबकि महाराणा प्रताप पर पीएचडी करने वाले देश के एकमात्र इतिहासकार डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ने साफ किया है कि इतिहास के रूप में सूफी साहित्यकार मलिक मोहम्मद जायसी के संदर्भ को जोड़ना तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं होगा। अमीर खुसरो के साथ ही प्रसिद्ध लेखक निजामुद्दीन औलिया, मीर हसन देहलवी ही नहीं बल्कि खिलजी के समकालीन कई इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में किताब में वर्णित इस घटना का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है। महाराणा प्रताप का विवाद जो है वो पैदा किया गया है और हल्दी घाटी का जो नामकरण का विवाद है वो भी एक मूर्खतापूर्ण तथ्य को उसमें शामिल किया गया है। और इसके साथ ही मैं आगे देखता हूँ कि पद्मिनी को लेकर के, जैसा कि मीडिया के द्वारा बताया गया कि जो नई पुस्तक जो इन्होंने लगाई है, उस नई पुस्तक में पद्मिनी को लेकर के जो चित्तौड़ है, रतन सिंह पर जो अलाउद्दीन का आक्रमण होने का जो जिक्र है, उसमें दूसरे कारण देते हुए इसको प्रधान कारण के रूप में व्याख्या की गई है। ये जो आइकॉन है, जो किसी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं और पूरे विश्व में जिनका मतलब कि ख्यातिलब्ध जो मतलब कि ऐतिहासिक पात्र हैं, तो उनको लिखते हुए कम से कम तथ्यपूर्ण लेखन होना चाहिए। और साहित्य की जो चीज़ें हैं, साहित्य से इतिहास का निर्माण नहीं होना चाहिए। साहित्य जो है वो इतिहास की उंगली पकड़ करके चले, लेकिन इतिहास कभी भी साहित्य की उंगली पकड़ कर न चले। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपनी बात कहना चाहता हूँ। रानी पद्मिनी से जुड़े इस विवादित तथ्य को 10वीं कक्षा की पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है। पहले ही महाराणा प्रताप, चेतक और हल्दी घाटी युद्ध से जुड़े जरूरी तथ्यों को पाठ्यक्रम से हटाने की वजह से गहलोत सरकार इतिहासकारों और मेवाड़ के राजपूतों के निशाने पर है। अब रानी पद्मिनी से जुड़ा एक और नया विवादित तथ्य पाठ्यक्रम में शामिल करके सूबे की कांग्रेस सरकार ने अपने लिए मुश्किलों को खुद ही न्योता दे दिया। कुछ साल पहले जायसी की रचना पद्मावत को आधार बनाकर संजय लीला भंसाली ने एक फिल्म बनाई थी, जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। विवादित दृश्य और तथ्यों को तो फिल्म से हटा दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से 10वीं के पाठ्यक्रम में उसी विवाद को जोड़कर गहलोत सरकार ने खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। राजस्थान तक के लिए उदयपुर से प्रताप सिंह की रिपोर्ट।